ओम नमः सिद्धेभ्य। काउणनमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहतं मम समासीर्णम्। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन् मंगलकरन् वन्दो वृषकर्ता। वाणी बंधु हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदु सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दौर। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भा पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि प्राकृत वचन महा प्राकृत वचन महा। आज रविवार है और जैसा प्रत्येक रविवार को अपन गाथाओं का पाठ करते हैं, आज भी प्रारंभ करते हैं। गाथा 12 तक का पाठ करेंगे। काउणनमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन। कर्णमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान संक्षेप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। दंसण मूलो धम्मो उवैठो जिणवरे शिष्टाणं तम सोण सकन्ने दंसण हीणो न वंदिवो। सद्धर्म काहे मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा। हे कान वालों सुनो दर्शन दीन वंदन योग्य। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्सणत्थिणिवाणं सिद्धन्ति चर्य भट्टा दंसण भट्टान सिद्धन्ति। दृग भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं उनको कभी निर्वाण न हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण। सम्मतरयण भट्टा जानन्ता बहुविहाय सत्थाहि आराहणा विरैया भ्रमन्ति तथैव तथैव। जो जानते हो शास्त्र सब पर भ्रष्ट हो सम्यक तो से घूमे सदा संसार में आराधना से रहित। सम्मत विरैयाणं सुठ्ठुवि उग्गम तवं चरन्ताणं नलहन्ति बोहिलाहम् अविवास सहस्र कोटिः। यद्यपि करें वे उग्र तप शत सहस्र कोटि वर्ष तक पर रत्न त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु सब। सम्यक सम्मतणान दंसण बलवीर्य वड्ढमाण जे सौवे कलि कलुष पावरैया वर्णानि होन्ति ऐरेण। सम्यक दर्शन ज्ञान बल और वीर्य से वर्धमान जो वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हो कल कलुष कल्मष रहित जो।
सम्मत सलिल पवहो नित्यम हि ये पवठैजस् तम मम बालुय वर्णम बंधुच्चय नासये तस्य सम्यक की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय में वे कर्म रज से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हो जे दंसने सुभट्ठा नाणे भट्ठा चरित भट्ठाय एदे भट्ट विभट्ठा शेषंपि जणम विनाशन्ति जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट हैं चारित्र से भी भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट करते अन्य को वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं जो को विधम शीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी तस्य दोष कहंता भग्गा भगतपणम बिनती तपशील संयम व्रत नियम अर योग गुण से युक्त हो फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो जह मूलम विणट्ठे दुमस परिवार नत्थि परवड्ढी तह जिण दंसन भट्ठा मूल विणट्ठान से झंती जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना जह मूलाओ खंडो साहा परिवार बहुगुणो होई तह जिण दंसन मूलो निदिठो मोक्ष मगस मूल ही है मूल ज्यों शाखादि द्रुम परिवार का बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा जे दंसने सुभट्ठा काये पाडन्ति दंसन धराणम ते होन्ति लल्ल मुवा दोही पुण दुल्लहा ते सिम चाहे न मन भृगवंत से पर स्वयं दर्शन हीन हो हे बोधि दुर्लभ उन्हें भी वे भी वचन पगहीन हो 12-12 गाथाएं देखेंगे अपन ताकि आगे भी अपने को जैसे 36 गाथाएं तो तीनों का सेट 3 सेट हो जाएंगे और जितने समय में 12 गाथाएं होती हैं उतने समय तक अगर पाठ करते रहें तो मेरा मानना है कि अगर ढंग से करेंगे तो जरूर याद हो। चलिए तो ये गाथा पाठ तो हुआ अपना। चर्चा के क्रम में कुछ कोई प्रश्न हो तो प्रश्न देख लेते हैं। स्याद्वाद का क्या मतलब होता है? स्याद्वाद माने स्याद अर्थात अपेक्षा और वाद माने कथन करना। तो किसी अपेक्षा से कथन करना उसको कहते हैं स्याद्वाद। स्याद्वाद किसी अपेक्षा से कोई अपेक्षा लगा करके कथन करना उसको स्याद्वाद कहा जाता है। और जैन दर्शन के प्रत्येक वाक्य में चाहे अपेक्षा आचार्य देव ने प्रस्तुत करी हो चाहे नहीं करी हो, लगी हुई तो है ही सही। क्या उन्होंने वहां पे अपेक्षा का नाम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, लेकिन उनका स्पष्ट कथन है कि भाई हमारी सारी बात अपेक्षा से ही मानना, अपेक्षा से ही स्वीकार करना, क्योंकि हम सर्वथा तो बोलते नहीं है। आया समझ में? अपेक्षा लगने के बाद ही वो सर्वथा कहा जाता है। पहले भी अपने अनेकांत और स्याद्वाद के संबंध में छोटी छोटी चर्चाएं हुई हैं। तो स्याद्वाद माने देखो वस्तु अनेकांत में और अनेकांत का कथन नहीं किया जा सकता। अनेकांत में एक आध अंत को पकड़ कर, अंत माने उसका धर्म, अनेक अंत माने अनंत धर्मात्मक वस्तु। तो अनंत धर्मात्मक वस्तुओं का एक साथ कथन नहीं हो सकता। मतलब वो जो अनंत धर्म है उनको पकड़ करके एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। तो हमको वस्तु का कथन करना है तो कैसे करेंगे कि उसके किसी एक अंत को माने एक धर्म को पकड़ करके कथन। शक्कर कैसी होती है?
मीठी सफेद नहीं होती है, चिकनी नहीं होती, खुशबूदार नहीं होती। तो आपने जो मीठी कहा, ये मीठी उसका एक धर्म है ना, अकेली मीठी तो नहीं है शक्कर, सफेद भी है ना, चिकनी भी है, खुशबूदार भी है, ये सारी बातें है ना उसके अंदर। तो वस्तु अनंत धर्मात्मक, जैसे शक्कर सफेद भी है, मीठी भी है, चिकनी भी है, खुशबूदार भी है, लेकिन जब हम कथन करने लगेंगे तो उसके किसी एक अंश को पकड़कर ही कर पाएंगे। आया समझ में? तो एक अंश को, एक अंत को, एक धर्म को पकड़ करके कथन करना, इसको बोलते हैं स्याद्वाद। माने उसकी अपेक्षा लग गई ना। मीठी किस अपेक्षा से कह रहे हो भाई? स्वाद की अपेक्षा, कि उसमें जो एक रस नाम का गुण है, उसका रस गुण देखा जाए तो शक्कर मीठी। अच्छा, अब मैं एक वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं, सोच करके बताना सही है कि नहीं। स्वाद की अपेक्षा शक्कर मीठी ही है? सही है कि गलत? क्यों ही कैसे लगा दिया जैन दर्शन में? ही कैसे लगा? अपेक्षा लगाने के बाद आप ही लगा सकते, अपेक्षा लगाने के बाद आप सर्वथा लगा सकते कि शक्कर स्वाद की अपेक्षा सर्वथा मीठी ही है ना? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि अपेक्षा लग गई ना। अपेक्षा आपको वो ताकत देती है कि आप सर्वथा का भी प्रयोग कर सकते, और वो अपेक्षा लगाने का काम स्याद्वाद है। अनेकांत गूंगा है, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, उसको कहने की जो पद्धति है वो है स्याद्वाद। स्याद्वाद जीबान है और अनेकांत दिमाग, ऐसा समझना। दिमाग में बहुत सी बातें हैं, लेकिन कहने में तो कुछ ही आई। कोई कोई जिस पर समझ लो विशेष विचार किया जा रहा, वही बात आई, तो ऐसा समझना, ऐसा स्याद्वाद है समझ में। भाई साहब अभी जो है, हाँ अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड जाना हुआ मेरा। हाँ, एक सेकंड अभिषेक, मैं ये तुमको बोलो। मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ जाना था उत्तराखंड, तो उनके साथ जाना हुआ। हम्म, वहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद जी, अच्छा, है ना। अद्वैतवाद, मतलब शंकराचार्य ने जो शुरू किया था अद्वैतवाद, हाँ हाँ, ये देश के सर्व मतलब सनातन संस्कृति के हिसाब से वो देश के सबसे बड़े गुरु हैं। अच्छा, उन्होंने जो बताया वो शंकराचार्य से ऊपर हैं, करीब 10-12 लाख शिष्यों को दीक्षा दे चुके हैं, और वो जब तक उस आश्रम में कोई नहीं जाता तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती। अच्छा, तो उनसे चर्चा हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एकांतवाद, अद्वैतवाद और अनेकांतवाद, इन तीनों में आपको क्या ठीक लगता है, हाँ और इन तीनों का स्वरूप क्या है? हाँ हाँ, मतलब मुझे बड़ा इतने बड़े संत हैं, मतलब पूरा अद्वैतवाद को लेकर के पूरा, मतलब उनसे ही अद्वैतवाद जाना जा रहा है। हाँ, मुझे बड़ा वो हुआ, अफसोस हुआ कि मैंने उनसे एकांतवाद पूछा, तो उनका एकांत मतलब था एकांत में रहना एकांतवाद है। अरे अब बताओ, है कहने ना। को इतना बड़ा संत। हाँ। और मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अनेकांतवाद क्या है? तो बोले जो भी और ही है ये अनेकांतवाद हाँ है ना। और मैंने कहा अद्वैतवाद क्या है? हाँ अद्वैतवाद मतलब वो आत्मा है बस, उसके बाद वो, उसमें ना शरीर है ना बाकी की वस्तुएं हैं, तो हाँ, अद्वैतवाद है। तो बोलते ना वो पता अनेकांतवाद ठीक है ना एकांतवाद ठीक है, अद्वैतवाद ठीक है। नहीं। तो मैंने कहा तो लेकिन हमने जो कहना था ना कि अद्वैतवाद भी तो एकांत ही हुआ फिर। मैंने उनको ही कहा, मैंने कहा एकांतवाद मतलब, बोले तुम एकांत में हो तो घर भी है, पहाड़ में एकांत में हो तो पहाड़ भी है, वृक्ष भी है। अच्छा अच्छा, उनके यहाँ तो एकांत की परिभाषा ही वो अकेले रहने को हाँ एकांतवाद कह रहे हैं। हाँ। तो हाँ मतलब मुझे बड़ा वो लगा कि इतना बड़ा आप जो है एम्पायर बना के रखे हो, उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो, तो हाँ आपको एकांतवाद और अद्वैतवाद में बहुत बेसिक सा फर्क है। तो मतलब हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके पांव छूने आते हैं इसी चीज को लेके कि आप इस चीज को आगे बढ़ा रहे हो, आपको बेसिक नहीं पता। अब खैर वहां बात 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 तो कर नहीं सकते थे। नहीं नहीं, उनसे तो उलझना भी नहीं भाई। है ना। हाँ, सुरक्षित आ लेकिन जाओ उनके पास से, जो भी बड़ी बात है। नहीं, लेकिन उनको उनको समझ में आया कि मतलब मेरे को थोड़ा सा पता तो है। तो उन्होंने कहा कि अब आप जो है व्यक्तिगत आइए फिर चर्चा करेंगे, सामूहिक ठीक नहीं है। तो उनसे इस कहना तरह व्यक्तिगत आने की सामर्थ्य नहीं है साहब हमारे आपके पास।
ये तो काम है हमारा मुख्यमंत्री के साथ रहने का, इस वजह से आपके पास आ जाते हैं। ये तो कौन व्यक्तिगत मिलने जाए। नहीं वो अब कोई सोचो, मतलब, सोचने की बात है ये कि मतलब जो उनके सबसे बड़े कहलाते हैं, है ना, सबसे बड़े ही हैं शायद उनके यहाँ। आचार मतलब वो वो तो बोले कि मैं शंकराचार्य से भी बड़ा हूँ। अच्छा, सारी खुद को चीजों शंकराचार्य में। से बड़ा कहते हैं वो। हाँ सनातन मार्ग मतलब जो क्या क्या कहलाता है इनका, सनातन मार्ग है ना। हाँ, सनातन, ये शंकराचार्य ने जो शुरू किया था अद्वैतवाद। अच्छा। तो ये इनका हरिद्वार में इनका आश्रम है बहुत बड़ा सा। हाँ हाँ। तो ये पूरा पूरा एकदम जो पूरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जो है उनके चरणों में रहते हैं। आए भी मतलब ये सब मतलब तो गए थे, मतलब देखे सब चरणों में है हाँ ना। हाँ। तो उनको थोड़ा सा लगा कि साहब तो इनके मुख्यमंत्री तो चरण छू रहे हैं और जैन साहब तो दूर दूर घूम रहे हैं, है ना। तो सही उन्होंने है। हमें बुलाया, व्यक्तिगत बुलाया, तो हमने बस चर्चा ही की उनसे, हाँ हाँ। है ना। उन्होंने ऐसा कोई आग्रह भी नहीं किया कि आप वो नमस्कार करो नहीं करो। भाई यहाँ विचारणी बात यह है, थोड़ा इनका आपको मैं परिचय दूं, जो लोग परिचित नहीं हो हमारे अभिषेक भाई से। ये मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उनकी टीम में है, या उनका क्या सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया 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 का। देखता हूँ जी। हाँ, वो मीडिया का काम पूरा यही देखते हैं, और काफी नजदीकी उनके हैं, तो जाना आना होता रहता है उनके साथ ही। मतलब ये इस तरह मतलब ये बड़ा वैसा अनुभव रहा कि हमें कितनी अच्छी चीज मिली है। मतलब एक गायत्री परिवार का जो उनका वो है, वो भी वही है, शांति कुंज हरिद्वार में हाँ ही है। इसके हाँ बाद हाँ। पतंजलि योग पीठ है वहीं, वो भी वहीं पे है। तो मतलब इनके बहुत बड़े कहना चाहिए धर्म के आस्था के केंद्र हैं, जैसा हमारा स्मारक है इस तरह से। हाँ हाँ। वहाँ के, स्मारक तो एक तरह से अपना जैसा, यूं इनके तो पूरे ही पूरे समाज का एक तरह से हाँ सबसे बड़ा मतलब हो गया वो वो। प्रतिनिधित्व, आप पूरा गायत्री परिवार पूरा भारत में और विश्व में फैला है, कई देशों में, हाँ। कई देशों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब वहां जाके देखा कि चीजें कैसी हैं, कहाँ लोग फंसे हुए हैं, कैसे उलझा के रखे हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि अपन को ये चीज ना मिली होती तो क्या है। ये बहुत बढ़िया बात की है, ये सोचना चाहिए। उनका कहने को, उनका सबसे बड़ा संत है ना, कहने को बिल्कुल उनके मतलब लिए वो, सबसे, जो खुद को शंकराचार्य से भी बड़ा बता रहे हैं। और मतलब वो, ये, उनको इतनी बेसिक सी बात, उनको इतनी मतलब छोटी सी बात नहीं पता कि भाई एकांतवाद माने क्या है। वो एकांतवाद का अर्थ समझ रहे हैं, अकेले में रहे। अनेकांत तो खैर कह ही दिया उन्होंने, भी और ही का प्रयोग वो अनेकांत हो गया। और अद्वैत को भी वो पूरी तरह कहाँ समझ पाए। एक आत्मा बस वो अद्वैत है, बाकी सब वास्तव में हमको जो ये जैन विद्या पढ़ने को मिली है, ये जो जैन शास्त्र हमको मिल गए हैं, ये महाभाग्य समझना चाहिए। ये तो पड़े रहते कहीं पे ऐसों के चरणों में, क्या न गुरु को कुछ मालूम और न शिष्यों को कुछ मालूम। अब उनके यहाँ पे सबसे बड़े कहला रहे हैं वो, सोचो तो सही। हमारे यहाँ तो बच्चा भी जानता है ये चीज कि शादवाद क्या है, एकांतवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है। बच्चा माने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसके बारे में। इसलिए वो खुद ही जानबूझ के कर्म कांड से ऊपर उठने नहीं देते किसी को, क्योंकि हाँ, आगे ये उठने कारण के भी है। सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, वो कर्म कांड में उलझाए रखो इनको, ताकि कुछ पढ़ने लिखने की तो सूझ ही नहीं पड़े। और ये कुरीति अब अपने यहाँ पे भी घर कर गई, क्या कर सकते हैं। हाँ हमारे यहाँ पे भी इस तरह की घर कर गई है कि क्रिया कांड के अलावा, कर्म कांड के अलावा और कोई शिक्षा दी ही नहीं जाती। वो कर्म कांड की शिक्षा देते हैं और उसी में ही उद्धार बता देते हैं। वो जीव को पढ़ने का कभी बोलते ही नहीं कि तुम पढ़ो, तुम सीखो, तुम सुनो क्या क्या कहा है आचार्यों ने, ये बात सीखो, कभी नहीं कहते। कहे तो उनकी दुकान कैसे चले। ये वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना है। इस पर विचार करना चाहिए और अपना वास्तव में धन्य भाग्य समझना चाहिए, जो ये जिनवाणी अपने को पढ़ने को मिल गई, समझने की बुद्धि मिल गई, और ये सारे समागम हमको मिल गए, क्या जिनवाणी को समझने के। ये हमको समझना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, शाद्वाद पर तो बात हुई अपनी, आगे किसी का प्रश्न हो तो करते हैं बात। एक प्रश्न थोड़े दिन पहले आया था, नहीं तो फिर वही लेंगे। छोटा मोटा किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले ले मैं पहले। आपने डिप्रेशन की बोला था ना, क्या उसमें हाँ, वो समझाएंगे? तो ले। हाँ हाँ हाँ, उसके संबंध में चर्चा करनी है। हाँ, क्या आज का वही माहौल चल तो रहा मुद्दा है है। ये? हाँ, माहौल वास्तव में इस तरह का है। उस पर 3-4 बिंदु बनाकर अपन चर्चा करेंगे मेरे ख्याल से। ना, अभिषेक भाई तो है ही सही, अंकुर भाई भी आए तो थे। देखो,
डिप्रेशन। और कोई प्रश्न हो तो पहले ले लें, क्योंकि ये लंबी चलेगी थोड़ी सी चर्चा। किसी को कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको 2-3 बिंदुओं के माध्यम से अपन समझेंगे। पहली बात तो है क्या चीज डिप्रेशन, माने अवसाद, ये क्या चीज है ना? वास्तव में होता भी है कि नहीं होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किसको होता है, और हो जाए तो फिर उपाय क्या। हालांकि मैं कोई मनोचिकित्सक नहीं हूं और ना ही कोई इस तरह की विद्या अपने पास है, कोई डॉक्टर या तंत्र मंत्र दोनों ही तरह की विद्या नहीं है अपने पास। तो ये जिनवाणी की है, जो थोड़ी बहुत कुछ बात समझ में आती है, और जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे चर्चा के माध्यम से अपन बात करेंगे, है ना। आपको भी बीच में कुछ सूझे तो बताइएगा, चर्चा ही है ना। कोई शास्त्र के पंक्ति तो अपन पढ़ नहीं रहे हैं अभी, तो विचार करना चाहिए इसमें कि पहले तो अपन देखें है क्या चीज। अवसाद, देखो एक शब्द है प्रसाद, प्रसाद का उल्टा है अवसाद। प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसाद बोलते हैं प्रसन्नता को, तो अवसाद क्या होगा कि बिल्कुल अप्रसन्न, चित्त से बिल्कुल अप्रसन्न, एकदम ऐसा डाउन, बिल्कुल डाउन, एकदम जैसा डूब रहा हो, बिल्कुल डूबा हुआ है ना। कुछ भी नहीं सुहाता, कुछ भी नहीं सुहाए, ऐसी दशा कहाँ होती है? मन में होती है, दिमाग में होती है, हाथ पैरों में होती है, कहाँ होती है? कहाँ होती है कि देखा जाए तो मानसिक है ना, मानसिक विकार ही है, मानसिक दशा है समझ में। और मानसिक दशा का मतलब ऐसा नहीं जैसे कोई सिर दर्द हो, सिर दर्द जैसा महसूस नहीं होगा। आप पता नहीं लगा सकते हो कि आपके साथ चल रहा व्यक्ति वो डिप्रेशन में हो सकता, होता है कई बार। आजकल तो बहुत चर्चा होने लगी इस पर, खूब बोलते भी लोग बात खुल करके कि मुझे भी एक समय ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, वो अपनी दशा बताते हैं। तो कुल मिला के यही समझ में आया अभी तक तो कि ऐसी दशा है जिसमें कुछ सुहाता नहीं है, और वो अच्छे भले किसी भी व्यक्ति को हो सकती। अभी वो बात अपन आगे करेंगे। ये तो बहुत मामूली खबर है, आज आप डेली अखबार में पढ़ो, आपके पता नहीं कितनी आत्महत्याओं के किस्से, कितनी हत्याओं के किस्से, कितनी। मेरे खुद का आंखों देखा है, एक व्यक्ति ने हमारे आंखों के सामने डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्ति था, वो तो बाद में पता चला। एक गांधी सर्कल इधर वाला कौन सा केला था अपना, टोंक रोड वाला? नहीं, टोंक रोड वाला, टोंक रोड वाला जो चौराहा है, गांधी सर्कल तो इधर आया। नहीं, गांधीनगर मोड़, गांधीनगर मोड़, अभिषेक भाई होगा ना ध्यान। गांधीनगर मोड़ पर कोने पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, बहुत ऊंची बिल्डिंग, आया समझ में। और वहां पे हमारी आंखों के सामने मैं और मेरा दोस्त खड़ा था मिंटू, आया समझ में, चेतन में। तो वो हम दोनों के सामने ही वहां ऊपर की मंजिल से एक व्यक्ति कूद गया। हाँ एपेक्स मॉल, नहीं तुम्हारे सामने की बात नहीं, तुम लोग नहीं थे। जो हाँ कोने पे जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी है ना, उस बिल्डिंग की बात बता। तो वहां पे क्या हमारी आंखों के सामने कूदा, और गिरते ही तो भटाक करके एकदम खोपड़ी फटी और वहीं खत्म। इतनी ऊपर से गिरने के बाद कहाँ बचे। तो बाद में पता चला खुद डॉक्टर था, और वो टेंशन में था, अवसाद में था, डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन में व्यक्ति की ऐसी दशा हो जाती है कि आत्मघात करने से भी नहीं चूकता। नहीं, बहुत किस्से होते हैं, बहुत डेली के। और डिप्रेशन कई बार खुद को पता ही नहीं चलेगी अपने खुद को डिप्रेशन, क्योंकि ये बताओ डिप्रेशन माने इतनी खोटी उसकी मानसिक दशा, इतनी समझ लो खुद को इतना दुखी महसूस, इतना बुरा महसूस करता है कि बिल्कुल भी उसको सुहाता नहीं कुछ भी, आत्मघात तक कर लेता। तो ये जो आत्मघात कर ले रहे या दूसरे को मार रहे, ये सब एक तरह से वो डिप्रेशन की निशानी। अपने को तो अभी वो समझना है कि ये दशा होती क्यों है, क्या हुई क्यों। इसके कई तरह के कारण अपने को देखने को मिल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कई बार शारीरिक दशा से भी हो जाता, कई बार मानसिक दशा, मानसिक ही है वैसे तो, लेकिन शारीरिक का मतलब कुछ अस्वस्थता ऐसी हो, कोई बीमारी हो बहुत लंबे समय से चल रही हो, उसमें भी आदमी पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। अरे ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही, सब तरह का उपाय कर लिया, सब तरह का इलाज करा लिया, ठीक ही नहीं हो रही। ये भी 1.5 साल में
कोरोना में जितने भी लोगों का देहांत हुआ है, बहुत से लोगों को तो ऐसे सुनने में आता है कि ज्यादातर तो डर के मारे मर, घबराहट से मर गए। ये हमारे अभिषेक भाई, अंकुर भाई, ये दोनों ग्रस्त हो गए थे और इन्होंने काफी खराब भी होगी थी दशा, लेकिन ये जिनवानी का साथ है, इस वजह से डिप्रेशन में नहीं आई हो, समझो। इन्होंने जब दशा बताई थी कि कैसी कैसी हालत हुई, क्या क्या हुआ, और भी आप में से भी बहुत से साधारण होंगे जिनको ये ऐसी विपरीत परिस्थिति से गुजरना पड़ा होगा। खास चीज है कि डिप्रेशन हुआ क्यों। अब आप सोचोगे इसका धर्म से क्या लेना देना, इसका बहुत बारीकी में लेना देना है, क्योंकि आपके विचार क्या चलते हैं, आप सामने वाली परिस्थिति को किस तरह से ग्रहण करते हैं, इससे उस डिप्रेशन का बिल्कुल गहरा लेना देना है। उस शारीरिक दशा को आप कैसे ग्रहण करते हो, पारिवारिक दशा को कैसे ग्रहण करते हो, आप सांसारिक जो भी आपकी सामाजिक जो भी परिस्थितियां बन रही है, उस परिस्थिति को आप कैसे ग्रहण करते हो, इसके ऊपर वो डिप्रेशन डिपेंड करता है, मतलब वो मानसिक स्थिति डिपेंड करती है। समझ में आ रही है बात। और हमारी जो आजकल की समझ लीजिए बाहर का जो संसार है, इसमें ये आभासी दुनिया है ना, आभासी दुनिया, मैं थोड़ी देर पहले विचार कर रहा था इस पे, तो ये जैसे ये सोशल मीडिया है, इस पे आपके आभासी मित्र है। आभासी का मतलब रूबरू तो कोई जानते ही नहीं, एक दूसरे से मिलना जुलना ही नहीं। हमारा इतने फ्रेंड सर्किल है, इतने फ्रेंड सर्किल, कितना कि 1000 है मेरे, 1000 दोस्त, 1000 में से एक को भी रूबरू नहीं जानते। 1000 दोस्त हैं, इतने 10,000 हैं या इतने फॉलोअर हैं, और पता है वो एक जो कल्पना चल रही है, तो जैसे वो कल्पना कर रखी है वैसे ये सारा का सारा काल्पनिक ही तो हो रहा है। कौन सा काम, कौन सा काम, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे शरीर में ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, या मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, सास ससुर ने ऐसा कर दिया, या बहू बेटे ने ऐसा कर दिया, या और जो भी तरह के किस्से सब ले लेना कि काल्पनिक क्यों है साहब, असली तो है। असली नहीं, इनमें जो तुमने मेरा मेरा कर रखा है ना, ये क्या है, ये वैसे आभासी तो है। जैसे मेरे 1000 मित्र, ऐसे ही मेरा परिवार, बोलो, जैसे उनसे कोई संबंध नहीं, ऐसे इनसे क्या संबंध। नहीं, वो बात अभी अपन ले रहे हैं, वो उपाय में लेंगे अपन, क्या वो चीज है मेरे दिमाग में प्रथमान योग की, उस चीज को भी देखते हैं। भाई वास्तव में पहले अपन ये सोचे कि हुआ क्यों, जिसको भी होता क्यों है, होता इसलिए है कि जैसे आपने वो माना कि मेरे इतने फॉलोअर हों या मेरे इतने लाइक मिले या ऐसा हो और वैसा हो, और जब वो काम नहीं होता है तो कितना दुखी हो जाता है ये। अरे बच्चों की हालत ऐसी, वो पबजी खेलते खेलते वो उनका गेम का जो भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसमें वो गेम बराबर जीत नहीं पाते हैं तो आत्मघात कर लेते हैं। क्यों क्यों कर लेते हैं कि उसमें ही उसने अपना सब कुछ मान रखा, उसके पीछे अपनी जान तक गंवा देता। ठीक ऐसे ही, अब वो गेम की बात एक तरफ कर देना, सोशल मीडिया की बात एक तरफ कर देना, अब यहाँ पे ठीक ऐसे ही ये मेरा परिवार, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माता पिता, ये मेरे सास ससुर, ये मेरे मित्र आदि और सारी चीजें, ये सब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, और इनने ऐसा कर दिया या ऐसा क्यों नहीं हुआ, दोनों ही बात है। या तो इसने कुछ ऐसा बिगाड़ कर दिया, या मैं ऐसा चाहता था या चाहती थी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। बोलो यही जड़ है ना डिप्रेशन की, और क्या जड़ है। मतलब जो मुझे समझ में आती है, मैं उस दौर से गुजरा नहीं और कोई ऐसे व्यक्ति से मिला भी नहीं हूं साक्षात, लेकिन जितने भी किस्से पढ़े हैं या सुने हैं, उनसे इतनी बात समझ में आती है कि उसके दिमाग में यही चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। एक बात तो है कि ऐसा क्यों हुआ, दूसरी बात मैंने ऐसा चाहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और क्यों हुआ भी उसके कम आता है दिमाग में, उसके तो ये आता है कि इसने ऐसा क्यों किया। बात समझ में आ रही है, इसने ऐसा क्यों किया। अब सोचो आप, समय सारणी में कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, यही सारी चीजें तो जड़ है उसकी। आप गहराई में जाकर के देखोगे तो जिनवाणी में उसका यही समाधान निकल के आएगा कि उस डिप्रेशन की जड़ क्या है, उस डिप्रेशन की या अवसाद की जड़ क्या है, कि वास्तव में इसका जो तीव्र राग है, इसका जो तीव्र एकत्व या कर्तृत्व का भाव है, तीव्र ममत्व का भाव है, वो इसके डिप्रेशन की जड़। भाई जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा दुख, ये तो नियम जानते हैं ना अपन। जितना अधिक मोह होगा उतना ही दुख होगा। आपको समझ लो, मान लो किसी से भी
आपके पति से, पत्नी से, बच्चे से, बच्ची से, भाई से, बहन से, माता पिता से, किसी से भी मान लो बहुत तीव्र राग हो, या अब उससे तो तीव्र राग, और किसी से बहुत तीव्र द्वेष हो, दोनों ही जगह यह अवसाद खड़ा हो सकता है। जैसे जिसके प्रति आपको राग होगा और उसका कुछ बिगाड़ हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, तो निश्चित रूप से आप अवसाद में आ जाए। शरीर के प्रति, तो शरीर के प्रति कुछ गड़बड़ हो जाए तो अवसाद में आ जाए। परिवार के प्रति, परिवार का कुछ हो जाए तो अवसाद में आ जाए। क्यों? क्योंकि अत्यधिक तीव्र राग है। उदाहरण दो, राम जी हुए थे ना डिप्रेशन के शिकार। कह रहे राम जी को कब डिप्रेशन हो गया? अरे वो क्या था, 6 महीने तक लेकर के घूमना। हाँ, ऐसा समझ लो, वो तीव्र राग के कारण ही हुआ ना। अब आपका एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि क्या सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है? प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि कैसे शिकार होगा डिप्रेशन का? सम्यक दृष्टि को कैसे अवसाद हो जाए? भाई देखो, राग है ना, तीव्र राग और अत्यधिक तीव्र राग, वो उसका काम दिखा सकता है, ऐसा कमाल दिखा सकता है। अब ये बात है कि वो लंबा कितना चलता है। अगर वो बहुत लंबा चले तो समझना सम्यक दर्शन छूट जाएगा। हाँ हाँ, मैटर तो अलग है। इसलिए ये समझना है कि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का सीधा सीधा लेना देना नहीं है। सीधा सीधा क्यों कहा मैंने? क्योंकि उधर अगर अनंतानुबंधी आई तो सम्यक तो भी जाए। वो अगर इतना लंबा चला और इतना गहरा चला तो सम्यक दर्शन को भी ले डूबेगा वो साथ में। तो इसलिए ये प्रश्न अपन लेने वाले थे आगे कि भाई किसको हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को ही होगा कि सम्यक दृष्टि को? क्योंकि एकत्व पर पदार्थ में वो तो मिथ्या दृष्टि के होता है। ये मिथ्या दृष्टि के तो वो मान्यता की वजह से, श्रद्धान की वजह से गड़बड़ है। और सम्यक दृष्टि को अगर इस तरह की बात हो रही है तो समझना तीव्र राग पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ऐसी गड़बड़ उसके पैदा तो हो सकता है। बड़ी बात नहीं है ना? तीव्र राग हो, तीव्र द्वेष हो, अथवा तीव्र मोह हो। मोह में मिथ्यात्व ले लेना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारी चीजें उस डिप्रेशन को पैदा कर सकती हैं, अवसाद को पैदा कर सकती हैं। अरे कितना सीधा सा लिखा है। अभी अपन ने शुरू में क्या देखा था? प्रसाद और अवसाद। प्रसाद माने प्रसन्नता और अवसाद माने अप्रसन्नता। अब ये बताओ, जितना भी राग द्वेष है इनका क्या नाम है? तोडरमल जी ने क्या नाम दिया? आकुलता। आकुलता है ना ये सब। राग हो, द्वेष हो, कोई सी भी कषाय हो, आकुलता है, आकुलता का भाव है। और आकुलता माने दुख। तो ये तो सीधी सी गणित है। जितनी आकुलता, जितना राग द्वेष, जितनी कषाय, उतने ही दुख। और वो बिल्कुल ऐसा मूड ही उसका ऐसा रहे हमेशा, दुखी 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 दुखी, अवसादग्रस्त। वो क्या है? वो तीव्र आकुलता ही तो है। और क्या है वो बताओ? आकुलता के अलावा और कोई चीज है क्या? एक अकुलाहट, एक बेचैनी तो रहती है उसको। जो डिप्रेशन में है व्यक्ति, जो अवसाद में, उसको क्या रहता है? अभिषेक भाई तुम तो मिले होंगे किसी ऐसे व्यक्ति से या कोई इस तरह का दिखता तो होगा। क्या रहता है? ऐसा ही है ना, कुछ सुहाता नहीं है उसके सामने। समझ लो बिल्कुल कोई कॉमेडी की चीज भी चला तो भी उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं कुछ खाने का दे दो तो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। हाँ, नहीं खाता ही रहेगा या नहीं खाएगा, जो भी उसके दिमाग में बैठा ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। होता है कई बार इस तरह, समझ में ही बात। अब वो तो खैर खाता रहे या नहीं खाता रहे वो डॉक्टर जानते हैं, उसमें तो क्या दशा है क्या नहीं। अपने तो सीधा सीधा इतना शकल में आता है, इतना दिमाग में आता है कि इसके आकुलता बहुत ज्यादा है। और आकुलता का मूल कारण क्या है? कि वो तीव्र राग द्वेष होना, वो आकुलता का मूल कारण। उपाय की बात अभी अपन करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं अभिषेक भाई से और अंकुर भाई से निवेदन करूंगा, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया में जुड़े हुए लोग हैं ये, है ना, तो ये बताएंगे आपको सोशल मीडिया किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। बोला भाई अभिषेक भाई। सोशल मीडिया से जो जुड़ाव है आप लोगों का, वो किस तरह से आपको इस तरफ धकेल सकता है या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, वो ये बताएंगे। अब वही काम है तो उसके फायदे और नुकसान
जाहिर तौर पे समझ में आते हैं। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे मामा जी हैं, मामा जी करीब कहने को 5वीं 6वीं प्रतिमा उन्होंने ली हुई है। कितना? मेरे मामा जी हैं, मामा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और 5वीं 6वीं प्रतिमा उन्होंने धारण की हुई है। और भी ऐसे मेरे रिश्तेदार, कई रिश्तेदार हैं जो मतलब 60 65 70 के हो गए हैं। एकदम से मैं देखता हूँ कि उनकी सोशल मीडिया में एक्टिविटी बढ़ गई है। मतलब जहाँ चीजें छूटनी चाहिए वहां चीजें बढ़ गई। तो मेरी काफी उनसे चर्चा हुई है ना। मैंने कहा ये काम मैं करता हूँ, मेरा तो काम है, मजबूरी है, तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। आप लोगों की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कहा यदि मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं कुछ छोड़ूंगा तो यही छोड़ूंगा। और आपको तो मौका है और आप वही चीजें पकड़ते हैं। भाई साहब होता क्या है कि ये ना हम जो है ना, ये आभासी दुनिया है। मतलब आपने जो पहले कहा है एकदम, जो वो है नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपका है। फिर आप ना आप अपने आप को उसी तरह का एक जो है ना फ्रेम में, जो है ना उसी फ्रेम में लेके जाने लगते हैं, एक उसी छवि तरह बना ली। सोचने लगते हैं कि जो, जबकि वो है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हो गया हूँ। लोग मुझे जानने लग गए हैं, मुझे मेरी पोस्ट पे लाइक, है ना। मतलब मेरी खुद की आदत हो गई थी, मैं फोटो डालता था और दिन भर यही देखता था कि कितने लोगों ने लाइक किया। और फिर जो है कंपेयर करता था कि उस पे तो ज्यादा ने किया था, इस पे कम किया। मतलब कहने को एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये यहाँ सीधी यहाँ आके रुकती है कि क्यों मेरी लोकप्रियता कम हो रही है सही ना। है। मतलब अभी मैं तो खैर इसके साथ पॉलिटिकल लोगों का भी करता हूँ। वो लोग एक सेंटिमेंटल एनालिसिस कराते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है कि मेरी सोशल मीडिया को लेकर लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं। वो इसलिए कराते हैं कि पहले तो ज्यादा होता था, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। तो वो मतलब उनका खुद का सेंटिमेंट खराब होने लग गया है, इसलिए वो उस तरह का एनालिसिस उन्होंने शुरू कर दिया है। राजनीतिक लोगों ने मतलब वो ऐसा नहीं करोड़ों रुपए में होता, मतलब वो विदेश की एजेंसियां उसको करती हैं। वो सिर्फ उस डिप्रेशन से बचने के कारण से, कि पहले ज्यादा होता था अभी कम होने लग गया। आपके सचिन पायलट जी भी कराए हैं इसको, जब वो अच्छा। सरकार नहीं बना पाए उसके बाद उन्होंने कराया इसको, है ना। सिर्फ इतने के लिए कि बहुत पहले फेमस था, लोकप्रिय था, मेरी लोकप्रियता कम क्यों होती जा रही है। तो मतलब आपको लगता है कि वो फ्री चीज है। मुझे मुझे एक एक फोटो लोग देखते हैं, हम खुद जैसे किसी का फोटो देखते हैं, किसी के साथ देखते हैं, कोई कहीं घूमने जाता है तो फोटो देखते हैं, तो तुरंत हमारे घर में भी वो चर्चाएं होने लगती हैं। आप भले नहीं बोलते, नहीं कहते, लेकिन वो आपके दिमाग में घर करने लगता है। और धीरे धीरे वो चीजें इकट्ठी हो रही हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि ये आपका पेशेंस खत्म कर देता है। मतलब आप इतने अधेर हो जाते हैं कि मतलब आपको हर बार 5 मिनट में आपको अपना मोबाइल देखने की आदत हो जाती है। तो इतना अधैर्यशाली इंसान कहाँ से सम्यक दर्शन करेगा। वो 5 मिनट जाप तो कर नहीं पाएगा। सही। वो कहाँ से, सब यहीं से सब चीजें शुरू होती हैं। उसके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, उसके आभासी दुनिया के लोग। अब जो कोई बच्चा होता है, जब इससे जैसे आप समझदार हो गए तो आपको समझ में आता है, जब एक बच्चा जुड़ता है इन चीजों से तो उसे वो लोग अच्छे लगने लगते हैं, उनकी बातें ही अच्छी लगने लगती हैं। इसलिए जितने भी नकली का आपने फर्क केस, मालूम नहीं पड़ता उसे। हाँ जितने भी आपने केस देखे होंगे ना, कि वो क्योंकि घर में पापा ने डांटा, वो पापा से बात नहीं करता, वो वर्चुअल दुनिया के अपने उस दोस्त से बात करता है, जिसको आपके रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। वो फिर बताता है कि नहीं मेरे पापा तो नहीं करते, तुम्हारे पापा बुरे हैं। तो उसके दिमाग में वहीं से चीजें आने लगती हैं, फिर वो उन्हीं की बात सुनता है। और फिर इंदौर की घटना है कि 9 साल के बच्चे ने अपने पापा को मार दिया। हाँ हाँ, आई थी ऐसी खबर। मतलब कितनी सारी घटनाएं हैं। ये वही जो अधेर है ना, वो आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। ये तो वास्तव में विचारणीय है ये बात। धैर्य समाप्त हो जाता है इसमें, ये बात तो है। मतलब आप समझ, मतलब अपन कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो ये सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव है वो फ्रस्ट्रेशन लेके ही घूम रहा है। वो फ्रस्ट्रेट ही है। मतलब आप वो माने या ना माने, वो फ्रस्ट्रेट ही है।
सही है। क्योंकि वो जैसे मैं कुछ नहीं करता, मैं फेसबुक में कुछ नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन ही तो है। मैं खुद का लाइक चलो नहीं है तो दूसरे के लाइक देखता हूँ कि उसके पे कितने आया। मतलब धीरे धीरे मेरी खुद की मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं है, हो रही ना। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? मतलब ही बिगाड़ है वास्तव में, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है। मुझे तो इतना समझ में आया है कि जो खुद से जितना दूर हो रहा है ना, वो वहां उतना ज्यादा एक्टिव है। क्योंकि आप खुद के सवालों को उससे भाग रहे हो, आप खुद से भाग रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि आप वहां समय गुजारो, इनको देखो उनको देखो आप। और जितना वहां एक्टिव होते जाएंगे, मैं खुद का आपको वो बता रहा हूँ, आपका यहाँ मन लगना बिल्कुल बंद होता जाएगा। 100% सही बात है। मतलब आप जिंदा घुसा रहेगा, उसको जिनवानी कहाँ सुहाएगी। मैंने अपने जो जिनका आपको सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया, मैंने उनसे यही कहा कि इस उम्र में वहां इतनी सक्रियता आप रखोगे, मतलब कि प्रवचन करने से पहले आप फेसबुक का लाइव शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है, आप किसको जरूरी है कि मतलब आंख बंद करके कहीं जाप करेंगे, किसी को मोबाइल दे देंगे कि तू फोटो खींच देना, मैं डालूंगा कि मैंने वहां जाके जो है तपस्या की है। तो मतलब मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ भाई साहब के जिन्होंने कहने को मुनि पद धारण कर लिया है और सारी चीजें है ना, वो भी मेरे को बोलते हैं कि तुम मेरा सोशल मीडिया भी देखना शुरू करो। अच्छा। हाँ, मतलब ये तो मैं नाम बता सकता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया कि सोशल मीडिया भी शुरू करो और मेरा खुद का चैनल भी शुरू करो। मेरी 3-4 बार उनसे मीटिंग हुई। हाँ हाँ ठीक है, अपने को नाम की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये कितनी विडंबना है भाई। जो आत्म कल्याण का मार्ग है, जो आत्म कल्याण के मार्ग में लगा है, वो तक इन चीजों में इतना फंसा हुआ है, वो क्या क्या आत्मा का कल्याण करेगा, क्या समझेगा, क्या सुखी हो। ये मतलब ये व्यसन है, मतलब इसको आप व्यसन ही कहें तो मुझे लगता है इसका सबसे उपयुक्त नाम है व्यसन ही है। हाँ व्यसन है ना। वो जैसे अपन ने देखा, पर नारी संग पर बुद्धि को परखी, वो तो ना अपने बनारसी दास जी ने बताया है, तो ये एक तरह से वेश्या सेवन अथवा पर नारी गमन जैसा काम है। मतलब अभी अभी 2 दिन पहले ट्विटर को किसी ने हैक किया और सबके 2-2 हजार फॉलोअर कम हो गए। आप अच्छा। मानेंगे नहीं, आधे लोगों को नींद नहीं आई। मेरे फॉलोअर कहाँ गए। मेरे फॉलोअर कहाँ चले गए। मतलब ये राष्ट्रीय समस्या हो गई है। सही है, सही है। वही क्या अपन तो इन चीजों से दूर है। ट्विटर का जिसके अकाउंट हो वो परेशान हो। हाँ, मतलब अपना लोग अकाउंट तो मस्त रहो। लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ उसमें ही खर्च कर रहे हैं। वो मतलब इतना भयंकर वाला सिरदर्द है कि मतलब ये कहने सुनने में अपन को लगता है चलो सोशल मीडिया ही है, वो आपका कितना वक्त खा रहा है। मतलब आप ये सोचो कि आपने गलती से गूगल में कोई शर्ट देख ली तो फिर आपको दिन भर सोशल मीडिया में शर्ट ही शर्ट दिखती है। मोबाइल देख लिया तो मोबाइल ही मोबाइल दिखता है। मतलब वो सोचो आपको किस तरह से ट्रैक कर रहा है। वो जान रहा है कि आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, आप कहाँ जाते हैं, किन के साथ जाते हैं। आप जिनके साथ किसी शादी में उनके नेटवर्क में आ जाओ तो वो अपने आप फेसबुक में आपके फ्रेंड लिस्ट में दिखने लगते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं है, जो आपके आसपास आ गए हैं। मतलब हमारी समस्या है। मतलब वो सोचिए कि वो उसको क्या नहीं पता आपके बारे में है। आपको लग रहा सब कुछ प्राइवेट है, आपकी प्राइवेसी है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। पहले बोलते थे ऊपर वाला देख रहा है, अब वो आपका सब कुछ, वो जुकरबर्ग देख रहे हैं, फेसबुक देख रहा है, ट्विटर देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, सब सुन रहा है। मतलब कि चीजें आती ना, सब मतलब कि हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। हाँ वो तो सब है। अब जब आप पहले इस दुनिया को बसा लेते हैं आभासी दुनिया से, जैसे ही फिर थोड़ा सा आपका समय बुरा होता है या कम होता जाता है तो फिर आप जो है धीरे धीरे उस तनाव को, उस फ्रस्ट्रेशन को, कि पहले तो इतने लोग पूछते थे अब कोई पूछता नहीं है, कोई लाइक नहीं करता। अब देखिए यही देखिए कि पहले आप लोगों ने सबने लगभग मुझे लगता है होंगे वहां पे, आप पहले फेसबुक और ये सब आप कुछ डालते थे तो आपको 100-200 लाइक आते थे। उसने कमर्शियल कर दिया है कि किसी को दिखाना ही नहीं है। किसमें? जब तक पैसा नहीं दोगे वो दिखाएगा नहीं, किसी गिने चुने लोगों को दिखाएगा। जो पहले 100 लोग के पास पहुंचता था वो 50 लोगों के पास पहुंचेगा। हाँ वो तो उनका व्यापार है क्या, है ना। मतलब वो खुद आपको पहले झोंकते हैं
और फिर वो चीजें ऐसी करते हैं कि आप धीरे धीरे तनाव में आओ, थोड़ा थोड़ा डरो। और फिर उस तनाव का फायदा वो सब लोग उठाते हैं। बिल्कुल उसका फायदा, आपके तनाव का, आपके अवसाद का फायदा उनको मिलता आपका तनाव ही उनका बिजनेस है। सही है। मतलब आप, हमारी आदत ही तो उनकी बिजनेस है। वो धीरे धीरे, सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं ना, उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं तो दिन रात उस चीज को देख रहा हूँ। कई लोगों की मतलब आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि 10 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 15 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, यही तनाव है। सही है। उलझने के लिए आपके पास कितनी चीजें, क्या नहीं है आपके पास, बताइए। तो इतनी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। अब चलो, पहले कुछ होता, पहले हम दूरदर्शन पे एक पिक्चर देखते थे बस शुक्रवार को, तो वो दिन भर चैनल आ गया पिक्चर देखने का। वो खत्म हुआ तो अभी OTT आ गया कि आप तो दिन भर लगे रहो बस। नहीं देख पाता है वो, उसका इतना फायदा तो हुआ, अब पूरा लग के नहीं बैठता। अब नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजन आ गया, मतलब आपको समय वो देना ही, मतलब वो लोगों का यही है कि आप सोचना बंद कर दो बस, दिमाग ऊपर का खाली कर दो और बिल्कुल। जो फालतू चीजें ये भरे जाओ दिमाग में। और यही इससे यही 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 नुकसान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यदि कोई किसी का कर रहा है तो वो हम खुद का कर रहे हैं, सही बात है ना। और ये सारा आज का तो मुझे लगता है तनाव जो है, किसी ने गाड़ी की फोटो देख ली, डाली, और मैं यहाँ तनाव में आ गया। हाँ, उसके पास गाड़ी क्यों, या यही वो तो कैसे तनाव ले है। आया, मेरे पास क्यों नहीं। इससे बड़ा किसी वो, और नॉर्मली हो भी गया है, मैं कुछ खरीदने से पहले, खरीदता हुआ आदमी हूँ, पहले फोटो डालता हूँ। लोगों को तनाव देने में मुझे मजा आता है। मतलब दूसरों का तनाव देख भी, मतलब वो भी मुझे दे रहे हैं और मैं भी उनको दे रहा हूँ। तो इसके अलावा तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सही, बहुत वास्तव में महत्वपूर्ण बात बताई है यहाँ पे अभिषेक भाई ने। अंकुर भाई, आप उसमें कुछ बोलना चाहो या और कुछ उपाय इससे बचने के? अंकुर भाई एक, हाँ हेलो। हाँ बोलो। मैं थोड़ा सा अभी बाहर हूँ, इसलिए मैं हाँ ज्यादा चीज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस एक बहुत ही अभी रिसेंट इंसिडेंट है कि मेरी बुआ ने अभी, मेरी रियल बुआ ने 6 दिन पहले ही सुसाइड किया है, अपने आप को आग लगा के। और आप कमाल की बात देखिए कि सोशल मीडिया के एडिक्शन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, हाँ 3 घंटे पहले सोशल मीडिया पर मेरे को एक वीडियो क्लिप सेंड की थी, ऐसे ही न्यूज व्यूज की जनरल। और व्यक्ति एक इतनी भयंकर मना स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, और 3 घंटे बाद ऐसी घटना घटती है। मेरे फूफा जी ने साथ में बैठ के उनके साथ खाना खाया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि घंटे भर बाद ये इस तरह का कदम उठाने वाली। तो अब आप सोच सकते हैं कि मन ही मन में, और वो पूरी तरह से प्री प्लान्ड था कि उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया इस बीच में कि इसका कोई आरोप मेरी परिवार पे, फैमिली पर ना आए। और अब ये लेटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सडन कदम नहीं उठाया है, मतलब 2 4 6 घंटे से या एक दिन पहले से उनकी प्लानिंग चल रही होगी। और जब वो उन्होंने अपने शरीर पर आग लगा ली और उसी समय फूफा जी का आना हुआ दुकान पे से, तो वो जलते हुए में फूफा जी को चिट्ठी का बता रही है कि मैंने चिट्ठी उस ड्रॉज में रखी है, वहां से चिट्ठी उठा लेना। जलते हुए में वो इतनी सचेत हैं और ये बोल रही हैं कि इसका मतलब कि तुम पुलिस परेशान करेगी तो तुम चिट्ठी वहां से ले लेना। अब आप सोचिए कि उस मना स्थिति में भी व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। तो हम सोशल मीडिया के एडिक्शन को हम समझ सकते हैं कि आखिर ये किस तरह की चीज है। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़े अवसाद में लाने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। और हम अवसाद से बचने के लिए भी हमारे परिवार में यदि किसी वजह से हम में क्षोभ पैदा होता है तो हम उससे बचने के लिए जिस जगह जाते हैं वो जगह हमें संतुष्ट नहीं करती बल्कि और असंतुष्ट बना देती है। और यदि आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि बिना तत्व ज्ञान के कोई भी व्यक्ति असली समाधान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और हम सब जो लोग भी इस तरह से नियमित स्वाध्याय से जुड़े हैं, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से हो या ऑनलाइन किसी भी तरह से हम आज जुड़े हुए हैं, तो अपने आप को बहुत ही हमको भाग्यवान समझना चाहिए कि कम से कम हम यदि ऐसे अवसाद से कभी जूझते हैं तो हमारे पास इससे बाहर निकलने का जरिया मौजूद है। अन्यथा इस पूरी दुनिया के पास ऐसा कोई उपाय मौजूद नहीं है।
एक और मैं इसमें महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी भी डिप्रेशन से बाहर निकलने की दुकानें खुली हुई हैं, मेरा मतलब है जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, हाँ, वो लोग आपके आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में बदलने का काम कर रहे हैं। आर्त ये ध्यान को बहुत रौद्र बड़ा ध्यान में बदलना। ये समझने लायक है सभी को। आज आपका डॉक्टर क्या चाहता है? आज आप डिप्रेशन में हैं, आर्त ध्यान में, तो वो ये चाहते हैं आप रौद्र ध्यान में चले जाओ, मतलब आप फिल्में देखने लगो, या फिर आप अपने आप को किसी बिजनेस धंधे में सेट कर लो, मतलब अल्टीमेटली आप हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी, इस ध्यान में। रौद्र ध्यान से बचने के लिए कोई दुकान नहीं है मार्केट बाजार के अंदर, लेकिन इन दोनों दुर्ध्यानों से बचाने का कोई उपाय बताने वाली यदि हमारे पास कोई ऐसा साधन मौजूद है, तो वो हमारे पास एक जिनवाणी है, तत्वज्ञान है। और तत्वज्ञानी व्यक्ति कभी डिप्रेस्ड हो जाए, थोड़ा बहुत अवसाद हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन थोड़ा उसके बहुत पास एक उपाय है। हम उसको कम से कम लंबाते नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन हम वहां से बाहर निकलते हैं, भेद विज्ञान, तत्व विचार, वस्तु तत्व का विचार करके हम उससे बाहर निकल आते हैं। तो हमें स्वयं भी इस चीज को और ज्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिजन हैं, उनसे भी चर्चा वार्ताओं के माध्यम से उन्हें भी तत्व ज्ञान से, जिनवाणी से जुड़ने की प्रेरणा देना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। अभी चूंकि मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर सकता। बाकी विक्रांत जी भाई साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई। ये वास्तव में बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने उठाया है। वो आर्त ध्यान से बचने के लिए आप जाते हो मनोवैज्ञानिक के पास, या जो भी साइक्रेटिस्ट या क्या बोलते हैं उनको, मनोचिकित्सक, वास्तव में तो मनोचिकित्सक नाम है। उस मनोचिकित्सक के पास आप जाते हैं और वो आपको उपाय क्या बताता है। देखो अभी तक अपन ने जो चर्चा की, एक तो किसको होता है, क्यों होता है, वो तो सारी देख ली। बाहरी परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, सोशल मीडिया है और चीजें हैं, उनके माध्यम से वो सारी चीजें ऐसी बन जाती हैं जिनकी वजह से इसको थोड़ा सा बुरा सा लगने लगता है, खुद को ही बुरा महसूस हो, दुख महसूस हो, अवसाद में आ जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। अब उपाय क्या बचने का, जिसके हो गया उसके लिए क्या, कि वो मनोचिकित्सक के पास जाता है और मनोचिकित्सक उसको क्या बताता है, जैसा भी अंकुर भाई ने बताया, फिल्में देखो, घूमो फिरो, अच्छा खाओ, है कुछ खेलो कूदो, ये सारे काम कर लो। अच्छा, हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में सीरियल देखो, फिल्में देखो, हैं हास्य की फिल्में देखो। ऐसा वास्तव में हुआ है। दिलीप कुमार था ना, दिलीप कुमार एक्टर, उसने पहले वो दुखांत फिल्में ही करी ज्यादा, तो वो खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ और उसके डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम 2-4 कॉमेडी फिल्में करो, क्या 2-4 कॉमेडी फिल्में बनाओ, तब जाके तुम ठीक होगे, क्योंकि वो घुस जाता था उस कैरेक्टर में। हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको उपाय क्या बताया जाता है, जो अंकुर भाई ने बहुत बढ़िया ध्यान दिया है, वो रौद्र ध्यान की तरफ ले जा रहे, आर्त ध्यान छुड़ा रहे हैं और रौद्र ध्यान की तरफ ले जा रहे। अब जिनवाणी के पास अगर आओगे तो आपको वास्तविक उपाय मिलेगा, जिसमें अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों से बच करके और अपना आत्मिक सुख प्राप्त करने का उपाय मिले। ऐसा उपाय वहां पे मिलेगा। क्या मिलेगा? तत्व ज्ञान। कैसे? नाम तो ले लिया अपन ने, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। कैसा तत्व ज्ञान? प्रैक्टिकल अपन थोड़ा सा करके देखते हैं ना, जो तुम पुराण की कह रहे थे, अब वो बात आती है। सबसे पहले तो आप पुराण अच्छे से पढ़ो, सारी कहानियां रट लो, हर एक रिश्ते की, जिस जिसके साथ हुआ। मान लो सास बुरी है तो समझ लो सोमा सती ने क्या किया था, हैं? घर वाले साथ नहीं दे, पति घर से निकाल दे तो अंजना की याद करो, सीता की याद करो। जगत में बदनामी बहुत हो रही है, हैं? द्रौपदी के बारे में विचार करो। अरे घर बार सब छिन गया, ऐसा हो गया, पांडवों का विचार करो। वो विचार चलेगा। अभी एक स्टेप पे है अपन, ध्यान रखना, 3-4 बातें बताऊंगा मैं आपको। हालांकि आज समय ज्यादा हो गया है, 5-10 मिनट और लूंगा, लेकिन मुद्दा बहुत जरूरी और समझने लायक है, तो ये चाहे तो आप नोट कर लें। सबसे पहला तो प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग वो ताकत देता है आपको कि आप, ध्यान रखना, इसमें भी तत्वज्ञानी जी भी आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो ये वैसा हो जाएगा, दूसरे के दुख को देख करके अपन संतुष्ट हो गए। ऐसा काम नहीं करना है। क्या कि दूसरे के पास तो झोपड़ी है, या दूसरे के पास तो बहुत बुरा हुआ दूसरे के साथ, मेरे साथ ऐसा बुरा नहीं हुआ, वो भी एक प्राथमिक विचार है, बस उसको वहीं तक रखना। उसके आगे और बढ़ो। क्या? अब आ जाओ करणानुयोग पर। तो भाई आखिरकार ये परिस्थिति बनी क्यों, जो भी कंडीशन हुई, जो भी जिसकी वजह से आपको अवसाद जैसा लग रहा है या वो बुरी भावना हो रही है अंदर, वो परिस्थिति बनी क्यों।
कि नहीं नहीं उस व्यक्ति की वजह से बनी, वो व्यक्ति खोटा, कि नहीं ये गलत है बात, वो कर्मों की वजह से। थारो ही अपराध चूक तो, या दूसरे का नहीं, तेरा ही अपराध है। कौन लेकर के आया, कौन लेकर के आया उस परिस्थिति को, कह रहे तो इसने करा ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा कर, ये नहीं होता तो भी तेरे साथ ऐसा ही होना था। क्यों? क्योंकि तूने कर्म ऐसे बांधे थे। ते कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। आया समझ में? करे किसने? वो जो परिस्थिति बनी है, जो भी बनी हो, चाहे अपने किसी प्रियजन का विछोह हुआ हो, चाहे अपनी कोई ऐसी दुर्दशा हुई हो, कोई खोटी परिस्थिति सामने आई हो, कुछ भी हुआ हो, आखिरकार तो मेरे ही किए हुए कर्म थे ना। ठीक है, मेरे ही किए हुए कर्म थे, तो इसलिए दूसरे को दोष देना तो बेकार है। गलती तो मेरी है, कह रहे ये तो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसे, हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, लो मरू। नहीं, अभी रुको, इतने मात्र पे नहीं रुक जाना है ना, थोड़ा विचार कर। गलती तो हुई, लेकिन वास्तविकता इसका अपन इसको अगर देखें परखें तो ये कहाँ हुआ है ये काम, कहाँ पे हुआ ये काम। मान लो कुछ भी हो, जैसे शरीर में हुआ या अपने कुछ बाहरी जो भी सामग्री है उसमें हुआ, तो कहाँ हुआ? क्या मुझ में प्रवेश किया इनने? सब बाहर। कहते हैं ना जैसे जब जैसा जो भी होना है वो तो होएगा ही सही। अरे कहाँ होगा, लेकिन होनो सो दुनिया में होसी, थारे काई ना होवे। आया समझ? जो कुछ भी होगा कहाँ होगा? कि बाहर होगा। बहुत से लोग क्रमबद्ध पर्याय को क्या समझते हैं? जब जिसका जिसमें जिस स्थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस स्थल में उस विधि से होता हुआ कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो, वो सारी बातें। अरे वो तो आचार्य की बात है कि हाँ आचार्य ने लिखी और गलत नहीं लिखी, तुमने गलत समझा। जब होना होगा, जैसा होना होगा, जहां होना होगा वही होगा। पहले तो ये विचार कर कि कहाँ होगा, तुझ में क्या हुआ उसमें से। जब जैसा जो कुछ भी, वो सब कहाँ, किसका, किसमें? कि मुझ में तो रंच मात्र भी प्रवेश नहीं पाती बाहरी परिस्थिति, मेरा तो उसमें से कुछ नहीं बिगड़ा। चलो मान लो एक कोई बीमारी हुई है ना, कोई बीमारी की वजह से अवसाद में आ जाता, वो बीमारी कहाँ हुई? आत्मा को छू ली वो बीमारी? आत्मा को छू गई क्या वो बीमारी? या किसी ने गाली दी, बहुत भला बुरा कहा, आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें फैला दी, ठीक है, तो वो सारे किस्से ने आप पर क्या असर डाला? आपके कौन से गुण कम हो गए? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तु, तो कौन सा गुण कम हो गया? समझ में आ रही बात? कह रहे नहीं लेकिन भाव तो बिगड़ते ही। हाँ बिगड़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चारित्र की कमजोरी है तो भाव बिगड़ते भी हैं, अपने भाव खराब भी हो जाते हैं, राग द्वेष भी हो जाते हैं, कभी तीव्र भी हो जाते हैं। लेकिन ये बताओ आखिरकार वो राग द्वेष भी क्या मेरे स्वरूप में शामिल हैं? और वो कितनी देर के हैं, कितनी देर के हैं? थोड़े दिन पहले एक वो छोटा सा किस्सा सुना था ना अपन, वो महिला को एक नौजवान लड़की वो आकर के ऐसे ही जान करके थोड़ा सा ठल्ला दे रही, परेशान कर रही है, और वो महिला ने कुछ भी नहीं कहा। उस लड़की ने क्या बोला? मैं जान करके आपको परेशान कर रही हूँ लेकिन आप कुछ बोले ही नहीं। कि तुम्हारा और मेरा साथ कितनी देर का, कि 10 मिनट हमको इस बस में रहना है साथ में, उसके बाद तुम तुम्हारे ठिकाने में मेरे ठिकाने, तो फालतू में उस बात को सोच करके मैं क्यों परेशान हूं? किस्सा जरा सा है लेकिन बहुत विचारणीय बात है। वो जो राग है, द्वेष है, कोई भी परिस्थिति है, कितनी देर की, कितनी देर की। मान लो ना, जग प्रसिद्ध है, सास बहू में झगड़ा हो गया, मान लो या सास बहू में झगड़ा हो गया, थोड़ी बहुत सास ने सुना दी, थोड़ी बहुत बहू ने सुना दी। अब वो लेकर के बैठे गुस्सा, सास भी गुस्सा करके बैठी 2-4 दिन तक, या बहू भी गुस्सा करके, खाना भी नहीं खाना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। अरे बताओ, हिसाब तो कब का ही बराबर हो गया ना। थोड़ी तुमने कही, थोड़ी उसने कही, बात तो बराबर हो ही गई थी। अब उसको खींच के क्या करना है? वो कितनी देर की थी? वो जो बात हुई, बात हुई, वो बोलचाल हुई, कितनी देर की? 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। इससे ज्यादा कौन बड़बड़ करता? जैन घरों में तो एकाएक तो नहीं होता, इससे ज्यादा तो थोड़ा बहुत हो भी जाए, मान लो बाई चांस, है ना, बर्तन है तो बचते भी हैं, लेकिन इतनी देर तक तो नहीं बजेंगे। कितनी देर तक? अब उस बात को लेकर के मैं कब तक बैठा रहूंगा? कब तक लेकर बैठा? तो पर्याय का अनित्यत्व स्वीकार कर। क्या ये अपन प्रथमानियोग, कर्णानियोग, का द्रव्यानियोग पे विचार। पर्याय का अनित्यत्व स्वीकार करो कि एक समय की पर्याय थी, आई,
है ना, वो आ गई, उनको भी आ गई, मुझको भी आ गई, अब क्या करना, उन्होंने भी उनकी कषाय निकाल ली, उनके भी आ गई, क्या करना, मेरी भी आ गई, हम दोनों का ऐसा परिणाम हो गया, अब खत्म करो उसको, उस किस्सा को खत्म करो। उन्होंने इतने साल पहले ऐसा ऐसा कहा था। कब तक बैठे रहते हैं लोग बाग ले लेके? भाषा 5 साल वर्गना पहले है, उन्होंने ऐसा भाषा वर्गना है, जिस समय जो निकल गई ठीक है, भाषा हाँ, वर्गना निकल है, गया उसको वो क्या तो रोना चली उसके गई, पीछे। हाँ उसके पीछे थोड़ी कुछ होगा। भाई, एक बात समय कितनी देर की थी? बात 5 मिनट की थी, और जिस उसको मैं समय कब तक बैठा रहूं? 5 साल तक बैठा रहूं तो दुखी कौन होगा? उस समय वही शब्द निकलने थे, हाँ। उस समय वही शब्द निकलने थे। इससे भी अपन को तत्व ज्ञान से बहुत बल मिला है अभी, मतलब ये वास्तव में विचार करने लायक है, ये कोरा रीडिंग का नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बार पढ़ लिया, स्वाध्याय कर ली और सोचते हैं कि हो गया काम, हो गया, बस रीडिंग लगा ली और पढ़ लिया हमने, हो गया स्वाध्याय। ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो आपके दिन भर के कामों में नजर आता है। आया समझ? तो क्या स्वाध्यायियों को गुस्सा नहीं आता है क्या? स्वाध्यायियों की ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपस में झगड़े नहीं होते? हो सकते हैं, पिछले तीव्र कषाय का ऐसा उदय आए तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। खास चीज है उसको लंबाते कितना। राम जी ने कितना लंबाया था उस पागलपन को? 6 महीने से ज्यादा नहीं लंबा सकते, उससे ज्यादा लंबाते तो अनंतानुबंधी खड़ी हो जाती, वो सम्यक तो छूट जाता हूं। आया समझ में? अच्छा, वो 6 महीने चला ये मत देखो, वो मिटा किससे ये देखो। भेद ज्ञान उसी से निपटा ना, उसी से वो पागलपन दूर हुआ ना, भेद विज्ञान से, तत्व विचार से, तत्व ज्ञान से। तो वास्तव में ये जो अवसाद है, या ये जो तनाव है, ये जो समझ लो एक मानसिकता में विकार आया है, ये मिटेगा तो तत्व ज्ञान से। इसमें 2-4 है ना, समय ज्यादा हो रहा है, 2-4 कुछ आपको सूत्र दे रहा हूं मैं, उनका विचार करो तो निश्चित रूप से आपको काफी संबल मिलेगा। अपन विचार करें ना वास्तव में। हाँ, कर लेंगे थोड़ी बहुत और, अगर करनी रहेगी तो अपने को, है ना, ये बात चलेगी तो। एक तो पेज नंबर 48, वे भिन्न द्रव्य कैसे परिणमते? अपने अधीन परिणमते या कर्मोदय के अधीन। निमित्त और उपादान दोनों दिखा दिए टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में। याद रखो, ये नोट कर लो, गोल्डन लाइन है ये। वे भिन्न द्रव्य, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा था और क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा था इसने ऐसा क्यों कर दिया। अरे वे भिन्न द्रव्य अपने अनुसार, उनके अनुसार ही परिणमते हैं, उनका उपादान ऐसा ही है। ज्यादा से ज्यादा देखेगा तो निमित्त की तरफ से, कौन कि तेरे कर्म का उदय ऐसा। अरे उसने मुझे गाली दी, उसने नहीं दी, तुझे गाली पड़नी थी, ये पक्की बात। वो नहीं होता तो भी गाली मिलनी थी, उसकी जगह कोई दूसरा होता तो भी मिलनी थी। क्यों? क्योंकि कर्म तो तूने बंधे, तो कर्मोदय का अधीन के लिए या उसका वैसा ही परिणमन होना था, वो क्या। पेज नंबर 52, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। समझ में? उनको परिणमित कराने का भाव, या मैं परिणमित करा सकता हूं, ये तो मिथ्यात्व है। सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय यही है कि उनको अपने से भिन्न मान। अरे शरीर मेरा नहीं तो अन्य द्रव्य या बाहरी परिणमन वो मेरा कैसे? जब ये शरीर ही मेरा नहीं, शरीर ही मेरे अनुसार काम नहीं कर सकता, तो दूसरे मेरे अनुसार चलते हो, ये मेरा भ्रम है। कह रहे नहीं नहीं, हमारे तो सब हमारे अनुसार चलते हैं। तो तुझे लगता है अभी भी वो उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं? तो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है ना, अब वो क्या सोचता है कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। मान लो वो रोड बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है 1 किलोमीटर तक, ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद आता है चौराहा। अब चौराहे पे जब गाड़ी मुड़ी, अब कुत्ता तो गया लेफ्ट में और गाड़ी मुड़ी राइट में, तब नहीं चलाया कुत्ते ने कि वो जो 1 किलोमीटर बराबर एक जैसे चल रहे थे दोनों के दोनों, तब भी नहीं चलाया है? कुत्ते ने कब चलाई वो गाड़ी? कि वो सीधी की सीधी कुत्ते के जैसे, कुत्ता भी उसी दिशा में और गाड़ी भी उसी दिशा में है, लेकिन उस समय भी वो कुत्ते के अनुसार नहीं चल रही थी, वो अपने अनुसार ही चल रही थी। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन ही पर। समझ में ही बात? तो बाहरी परिणमन कैसा भी हो, किसी का भी, है ना, चाहे कोई परिवार जन का हो या कुछ भी हो, कोई किस्सा हो, कोई बात हो गई हो इस तरह की, तो प्रथमान योग का विचार करना, वर्णान योग का विचार करना, टोडरमल जी की पंक्तियां विचार करना, और सबसे आगे और क्या विचार करना, मैं कैसा और ये बाकी की चीजें कैसी। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी,
अनादि निधन वस्तु आप है। आप माने मैं स्वयं। क्या ये विचार करो उस समय कि नहीं साहब उस समय तो नहीं आता विचार, ये सही बात है, उस समय नहीं आएगा। जिस समय वो तीव्र कषाय का भाव होगा उस समय नहीं आएगा, बाद में तो आएगा। बाद में तो कर सकता है, जब मंदता आवे कषाय की तब तो करे। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जैसा भी अभिषेक भाई ने अंकुर भाई ने बताई ना, हम गलती करते हैं थोड़ा सा भी समय मिले और घुस जाते हैं उस मोबाइल में। आप टाइम पास नहीं कर रहे, वो टाइम आपको पास कर रहा है वहां पर, वो मोबाइल आपको खर्च कर रहा है। समझ में आई बात? आप खर्च हो रहे हो उसके अंदर, आपका उपयोग खर्च हो रहा है, आपके भाव खर्च हो रहे हैं। जब कुछ भी थोड़ा सा शांति आए तो ये बैठ करके एकांत में विचार करना चाहिए। विचार करने की चीजें हैं ये ऐसे नहीं है कि अभी अभी 1 घंटे अपनी चर्चा हो गई, अब 1 घंटे दूसरे का सुन लो, फिर 1 घंटे तीसरे का सुन लो, फिर 1 घंटे चौथे का सुन लो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठते से यही धंधा। उसमें लाभ नहीं होगा। आया समझ में? क्या 24 घंटे में 30 घंटे के प्रवचन सुनने में कोई लाभ नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? विचार तो करो, कर विचार तो पाम। कुछ भी सुनो, किसी का भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उस पर विचार तो करो कम से कम। इतना पढ़ो या सुनो तो इतना विचार करो। बात समझ में आई? लेकिन हम उल्टा करते हैं, विचार करते हैं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते। जैसा अभी इनने कहा ना अभिषेक भाई, दिमाग में तो वही सारी चीजें भरे जाते हैं, वो भरे जाते हैं, विचार कुछ भी नहीं करते, विचार करने का मौका नहीं है। तो कैसे प्रसाद होगा? अवसाद ही होगा फिर। तो ये सब बातें गंभीरता से हमको विचार करनी चाहिए, है ना? चिंतन चले और तब जाके ये इससे जो अवसाद का दुख है, ये जो पीड़ा है, इससे बचा जा सकता है ना। सम्यक दृष्टि कोई को हो भी सकता पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता है। है। कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, इष्ट हाँ, अनिष्ट तो कोई हमारी पदार्थ बुद्धि इष्ट या अनिष्ट नहीं होते। इष्ट अनिष्ट तो बुद्धि होती है, पदार्थ तो कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं। तोड़रमल जी ने कितना कितना समझाया, गोल्डन लाइनें हैं ये तो, स्वर्ण अक्षरों में लिखाने लायक। क्या अपने घरों पर ऐसे लिखवा लो इनको कहीं, ये ऐसे स्टिकर हो तो स्टिकर लगा लो बड़े बड़े अक्षर, ये काम की चीजें हैं ये। है समझ? और लगाने की जरूरत क्यों पड़े, दिन भर रटो ना इनको, अंदर अंदर दोहराओ, बोलने की जरूरत थोड़ी ना। ये तो विचार करो, अरे रोटी आज मैंने कितनी अच्छी बनाई है, विचार करना उस समय भी, जब अच्छा हो तब भी। अरे ये रोटी का परिणाम रोटी के अधीन है ना, मैं बनाने वाली होती तो ये जलती क्यों, ये वाली जली और ये वाली अच्छी बनी। ये तो परिणाम इसका है। मेरे तो भाव है, और वास्तव में वो भाव भी एक समय की पर्याय है। वो पर्याय की अनित्यता और अपने द्रव्य की नित्यता, इसका अगर विचार चले तो ये अवसाद से बच सकते, ये डिप्रेशन से बच सकते। और भी तरह तरह की बातें हैं, अभी समय ज्यादा हो गया है, चर्चा और कर सकते हैं, क्योंकि एक आध अवसाद इस तरह का भी चलता है। कैसा कैसा अवसाद चलता है? कोई गुजर गया, अपना बहुत प्रिय व्यक्ति गुजर गया, आप क्या करो? दिन भर उसी को लेकर बैठा रहे, उसी के बारे में सोचता रहे ना। 2 मिनट में बात समाप्त करता हूँ। ये देखो, जो गुजरा है वो तो पहुंच गया दूसरी जगह, वो आपको भूल चुका है, 100% भूल चुका है, ये समझ लेना। क्या समझ में आ रही बात? वो भूल चुका है। आप मानते हो कि नहीं नहीं वो तो स्वर्ग में गए होंगे, ठीक है, अपन वही बात लेके चलते। स्वर्ग में गया तो वो तो लग गया भोगों में, तेरी उसको रंच मात्र भी याद आने वाली नहीं है। तो क्या उसके पीछे पागल हो, मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे बच्ची या मेरा, अरे ऐसा था और वैसा था और बहुत ही अच्छा था और बहुत बढ़िया था, बहुत ध्यान रखता था। तू रोता रहे बैठे बैठे, वो तो मगन है। तेरे रोने से उसको रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। क्या रहता और क्या रोना नहीं आता? आता है ना। कब तक? लेकिन कब तक खींचेगा उसको? है? क्या होगा क्या उससे? न तो वो आने वाला, न उससे कुछ लाभ होने वाला। कह रहे लेकिन याद तो आती है। याद आवे तो तत्व ज्ञान की भी याद आनी चाहिए, ये तत्व विचार की सोचो, उसमें कर्म की तरफ से भी सोचो कि भाई आयु इतनी थी, साथ इतना ही था, तो वैसे ही बनेगा ना काम। उसमें कौन क्या कर सकता है ये बताओ? कौन क्या कर सकता है? जिसका जितने दिन का योग है साथ रहने का, वो उतने दिन ही रहेगा। और वो तो जाके तुझे भूल चुका है। आया समझ में? तो समझदारी इसमें है, तू भी आगे बढ़, अब अपने जीवन को आगे बढ़ा। अपने समझ लो, अपने जीवन में अपन क्या खुद का कल्याण कैसे कर सकते हैं, इसका विचार कर। हाँ, नहीं निकलती लोग, नहीं मुझे ध्यान नहीं।
हाँ, बुजुर्ग की। हाँ, अच्छा। अब इतनी इतनी उम्र में भी 98-100 साल की उम्र में भी अगर मोह नहीं टूटे तो भी इस जीव ने क्या कर। खैर वो तो जैन तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, जैन है। अच्छा अच्छा। ये है मोह की तीव्रता, इसको कहते हैं मोह की महिमा। अब सोचो जितना भी मरे तो आयु से ही है, 100% आयु से ही मरे हैं, लेकिन वो धक्का लगा ना, वो जो सदमा लगा, वो क्यों लगा? उस मोह की वजह से। भाई मोह इतना नहीं बढ़ाना, ठीक है, घर वालों से प्रेम रहता, रहना चाहिए, उनके प्रति अपना एक साधर्मी पने का भी राग रहना चाहिए, क्या वो तो 100% आयु गई है। हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आयु एक साथ पूरी हुई। हाँ इसमें अपने को ढंग से विचार करना चाहिए कि उसमें मेरा भला क्या है, उसको याद करने में। मरे हुए को रोने में लाभ क्या है? कह रहे तो रोएंगे नहीं क्या? रोना तो आता ही है कि रोगे, ठीक है, कब तक, लेकिन कब तक? वो आर्त ध्यान कब तक? उससे लाभ हो तो रो ना, उससे मोक्ष मार्ग मिलता है, उससे आगे बढ़ते हो, सुखी होते हो तो रो, खूब रो। समझ में आ रही है बात? अब आगे बढ़ो, विचार करो। बाबूजी तो उदाहरण दिया करते थे, घर में शादी हो किसी की, क्या अब वहां पे कोई आई बड़ी बूढ़ी कोई भी, कह रहे अपने घर में इतने पहले मर गए जिनको तो रो लो। शादी के प्रसंग में कि वो इतने मर गए, तुम्हारे परदादा जी और तुम्हारी परदादी और वो चाचा जी और वो काका जी, उनको तो रो लो पहले, शादी करने चले हो। अरे यहाँ शादी का माहौल है और तुम यहाँ रुलाना चाह रहे हो। समझ में आ रही है बात? ये क्या प्रसंग है? ये प्रसंग ये है कि आप जहां अपने आत्मा की बात सुनते हो, समझते हो, ये शादी। अपने आत्मा की बात को समझो, अपने आत्म स्वरूप को समझो। समझ में ही बात? कहां तक रोना, ऐसा हो गया और वैसा हो गया, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, दूसरों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे वो सारी बात से आगे बढ़ के बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि कहाँ हुआ। समझ में ही बात? तुझ में क्या हुआ? तो इन बातों पर विचार करना चाहिए ना। समय तो ज्यादा हो गया, विषय विस्तृत है, वैसे मौका लगेगा तो फिर कभी और भी करेंगे चर्चा, लेकिन गंभीरता से अपने को विचार करना चाहिए। अवसाद से बचने का और अवसाद हो जाए तो उसे मिटाने का एकमात्र उपाय जिनवाणी। कि हम तो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ने से काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पढ़ने से, कि दिन भर सुनने से भी नहीं होगा। विचार करो, उसको अपने चिंतन में लाओ, उसको अपने जीवन शैली में ढाल लो। या नहाते समय विचार करो, तैयार होते समय विचार करो, भोजन करते समय विचार करो, कहीं जा रहे हो तो विचार करो। ये विचार तो अंदर अंदर चल सकता है ना, उसमें कोई बाध्यता है क्या? कोई बाधा आती है क्या? तो विचार करके चलेगा तो कोई बाधा आएगी क्या चलने में? कोई बाधा नहीं है उसमें। तो ये गंभीरता से अपने को विचार करना चाहिए। जिनवाणी में जो हम सुनते हैं उसको हमारी जीवन शैली में अपनाना चाहिए, तभी जाकर के ये सारी जो समझ लो विकार पैदा होते हैं, विकृतियां होती हैं, मानसिक विकृतियां या अवसाद वगैरह, तभी जाकर के उनसे बचा जा सकता है, और अगर हो गया हो तो निपटा जा सकता है। और ये अंकुर भाई ने, अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही बात की। इसके अलावा सोचो तो सही, हमको ये चीज मिली है, पूरी दुनिया में किसी के पास उपाय नहीं है। तो डॉक्टरों के पास जाओगे, वो आर्त ध्यान से रुद्र ध्यान की तरफ ले जाए। जिनवाणी एक अकेली ऐसी है जो आत्मा की तरफ लेती, आत्म ध्यान की तरफ। यहाँ ना आर्त ध्यान ना रुद्र ध्यान, या आत्म ध्यान की तरफ। एकाएक तो नहीं आएगा, एकाएक नहीं आएगा, फिर भी बाई चांस है ना, वो आ जाए, पिछली कषाय के उदय में आ जाए। जैसे राम जी का प्रसंग हो गया, तो इस तरह का प्रसंग बन जाए, लेकिन वो उबर जाए। वो उभरने की ताकत जिनवाणी दे, उसके बिना वो ताकत मिलने वाली है ना। समय आज बहुत ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अपने को ये विचार करना चाहिए। वर्तमान काल की बहुत विडंबना भी है, तो जिनवाणी का अभ्यास करते रहें और इन खोटे विचारों से बचते रहें। ये इसका सार। आगे की चर्चा अपनी यथावत चलेगी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। हरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिन्होंने स्तुति धन्य धन्य है घड़िया धन श्रवण करी। धन्य है घड़िया तत्व प्रतीत भैया मिथ्यादृष्ट करी। जड़ते हैं भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी। जड़ते हैं भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार धन्य धन्य है पुण्य धन्य धन्य है समता धन्य धन्य है जिन धुन श्रवण करी। तत्व प्रतीत भैया धन्य धन्य है घड़ी आज